तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, फील्ड फर्स्ट मैं आपको दिखा चुका हूँ। ये हमारा फील्ड सेकंड है। फील्ड सेकंड में हम लोगों ने दालचीनी, तेज पत्ता और कॉफ़ी के प्लांट लगाए हैं, क्योंकि दालचीनी और तेज पत्ते के साथ कॉफ़ी के प्लांट इजीली उग जाते हैं। और दालचीनी, तेज पत्ता और कॉफ़ी अपने आप में ऐसे प्लांट है कि जो एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल है और जिनके प्राइस मार्केट में अच्छे हैं। तो हमने गाँव की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए ये प्लांट लगाए हैं। और आपको यकीन नहीं होगा, ये जो दालचीनी के और तेज पत्ता के प्लांट जब हमने लगाए थे तो इसके पीछे बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग कहानी है। क्योंकि मेरी उम्र 28 साल है, तो मेरी मम्मी बताती है कि जब मैं हुआ था उस टाइम पे, लास्ट टाइम पे इस खेत में इन्होंने दाल उगाई थी। और दाल उगाई थी तो उससे क्या हुआ, उसके बाद से ये उगाया नहीं है, क्योंकि माइग्रेशन हो गया, चले गए बाहर, चले गए देहरादून, मुरादाबाद की और सारे लोग चले गए। जब हमने ये प्लांट लगाए थे, इस प्लांट में क्या हुआ कि जब हमने ये प्लांट लगाए यहाँ पे, तो ये प्लांट क्योंकि बैरन लैंड था, ये सूख गया था पूरा। अब तो इसमें बहुत नमी है, अब तो आपको ये प्लेन दिख रहा होगा, लेकिन पहले इसमें बहुत घास थी और पूरा का पूरा ये लैंड सूख गया था। उसके साथ साथ क्या हुआ, जब हमने प्लांट लगाए तो ये प्लांट सूख गए, बिल्कुल सूख गए प्लांट। और प्लांट सूख गए तो हमें लगा, फिर जो हमारे एक्सपर्ट है हॉर्टिकल्चर, जो हमारे एक्सपर्ट है या हमारे जो प्लांट के एक्सपर्ट है, उनसे हमने पूछा कि ऐसा क्या हुआ। इन्होंने कहा इसमें फंगस लग गई। क्योंकि क्या होता है कि खेत सूखे थे, बल्कि हमने इसमें क्या करा था, हमने इसमें दीमक मारने वाली दवाई भी डाल दी नीचे, पानी भी डाला, ऑर्गेनिक जो हमारे पास कंपोस्ट खाद है, वर्मी कंपोस्ट है, और राख की जो हमारे पास खाद है वो भी हमने इसमें डाला था, नीम फली हमने इसमें डाला था। तो ये सूख गया। तो उन्होंने हमें एक उपाय बताया कि अगर आपके घर में नीम का पेड़ है तो आप नीम की पत्तियां लो, उसको मिक्सचर में, या जो हमारे गाँव में होती है उरखिले बोलते हैं, जिसमें पहले कूटा करते थे और अभी भी कूटते हैं, हमारे घर में अभी भी है वो। हमने उसमें कूटा, मिक्सचर तो मिक्सी तो थी नहीं घर में, हमने इसमें कूटा, चाची लोगों ने और सब लोगों ने इसमें कूटा और उसका रस निकाला, नीम के पत्तियों का रस निकाला और इन पत्तों पे स्प्रे किया। तो जब ये पूरा का पूरा, जैसे आप देख सकते हैं, ये हमारा जैसे है ना, ये प्लांट में फंगस लग गया था, तो ये प्लांट ऊपर से पूरा खराब हो गया, लेकिन नीचे इसमें पूरी हरी पत्तियां आ गई। देखिए पुराना, जब हमने इसमें नीम का स्प्रे डाला, तो नीम के रस का स्प्रे डाला, तो ये देखिए पूरा दोबारा सूख गया, अभी नया पेड़ हो गया। लेकिन इसमें क्या हुआ, देखिए ये पेड़ पूरा पहले सूख गया था। सूखने के बाद क्या, देखिए आप देख सकते हैं इसमें छोटी छोटी, आप देख सकते हैं कि इसमें छोटी छोटी पत्तियां आ गई हैं। ये पत्तियां देखिए, ये यानी दोबारा से पेड़ क्या हो गया, जीवित हो गया है। और हमने, क्योंकि हमारा जो मकसद है कि पूर्णतया पेड़ों को जैविक बनाना है, खेती को पूरा जैविक बनाना है, तो ये मकसद हमारा कामयाब हो रहा है। हमने इसमें पूर्णतया इसमें जैविक रूप से सारे, हमने इसमें ऑर्गेनिक खाद डाली है, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट डाला है, राख की खाद डाली है, और फंगिसाइड के लिए इनऑर्गेनिक हमने कुछ नहीं डाला है। हमने नीम का रस का स्प्रे का छिड़काव किया है और देख सकते हैं आप, ये रिजल्ट हमारे बीच में है। ये दोबारा से पेड़ रिजुविनेट होके, जीवित होके नई पत्तियां दी, जो सूखी पत्तियां थी वो नीचे गिर गई और ये पेड़ पूरा पुराना से जीवित हो गया है। तो ये हमारा मकसद है, क्योंकि हमारा जो मकसद है वो 100% ऑर्गेनिक, 100% जैविक उत्पादन का है, और जिसमें हम आगे बढ़ रहे हैं। और जैसे कि क्या है, मैंने आपको पहले बताया भी था कि इस वाले फील्ड में, यानी फील्ड सेकंड में भी हमारी 50% बाड़ कंप्लीट हो चुकी है, जो कि ग्रीन शीट की बाड़ है। बाकी मैंने आपको बताया कि 200 मीटर हम और एक्स्ट्रा लेकर आए हैं, ये 50% भी कल कंप्लीट हो जाएगा। और ऐसे ही करके हमने सभी फील्डों में पूरी बाड़ कंप्लीट करनी है और धीरे धीरे करके इसको पूरा चारों तरफ से हमने कवर करना है, ताकि जो हमारा एक ऑर्गेनिक फार्म जो हमारा डेवलप हो रहा है, जैविक जो हमारी फार्म डेवलप हो रहा है, वो एक जानवरों से भी सेफ्टी हो। जैसे अभी आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि हमारे घरों में जो लंगूर होते हैं वो आ गए, उन्होंने अभी यहाँ पे पूरा का पूरा जो कद्दू लगा हुआ था वो खा दिया। और कद्दू ऐसी चीज़ है कि जिसपे महिलाओं की या गाँव की पूरी इकोनॉमी टिकी है, अर्थव्यवस्था टिकी है। क्यों? क्योंकि जो ऑर्गेनिक सब्जी है वो उसको मार्केट में बेचते हैं, जिससे कि उनकी दैनिक दिनचर्या चलती है। और अगर लंगूर आके, जो कि जंगली जानवर है, वो आके उसको खा जाएगा तो उतना उनको नुकसान होगा। और यहाँ की जो महिलाएं हैं, मतलब इसी गांव की नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा कि इसी गांव की महिला, समस्त उत्तराखंड की महिलाएं बहुत ही, जिसे कहते हैं कि मतलब बहुत कर्मठ है, बहुत एक्टिव है, और पूरी इकोनॉमी जो है वो महिलाओं पे टिकी हुई है। तो अगर ऐसे करके जो जंगली जानवर है वो नुकसान करते रहेंगे, तो हमारी दिनचर्या के लिए, मतलब गाँव की जो उनकी जो लाइवलीहुड है उसके लिए भी खतरनाक है, नेगेटिव इम्पैक्ट है। तो हम उसका, हमारा कोशिश है कि जंगली जानवर यहाँ ना आए और हमारे पेड़ पौधों को नुकसान ना करें। तो मैंने उनसे कहा है कि जिनके वो कद्दू खा के गया, कि मैंने कहा आपका नुकसान नहीं होने देंगे, जो भी इसका, खैर ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन हमने कहा है कि अगर ऐसा नुकसान होता है तो उसकी रोकथाम के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे।
फील्ड सेकंड को कवर करने के लिए हमने और फील्ड सेकंड की हमने सिक्योरिटी के लिए हमने पूरी ये बाड़ की है कि उधर से कहीं जंगली जानवर ना आ जाए इस फील्ड में, किसी की गाय आ जाए या किसी की बकरियां आ जाए या कोई अन्य जानवर आ जाए। सुअर का डर यहाँ पे है, सुअर यहाँ पे है क्योंकि, तो वो आ ना जाए इसलिए हमने ये बाड़ की है। पूरी मजबूत बाड़ हमारे किसानों ने, जो प्रोग्रेसिव फार्मर उन्होंने की है। और जब हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था बढ़ाने की, तो उसका मकसद क्या होता है हमारा, क्योंकि जब हमने पेड़ लिए हैं, ये एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है, ये एक महिला स्वयं सहायता समूह है। उनका यही कहना था कि सर हमसे कोई इतनी बड़ी मात्रा में कोई पेड़ नहीं लेता है, अगर आप ले सकते हैं तो प्लीज़ हमसे लीजिए। हमने ये पूरे पेड़ जो भी लगभग 1200 या 1500 के करीबन जो हमने पेड़ लिए हैं उनसे लिए हैं हमने, ताकि उनकी इकॉनमी भी बढ़े। और ये पेड़ हमने लगाए, तो हमने पेड़ लगाए जब, तो इसकी हमने क्या कहा, हमने कहा कैसे करा जाए, इसको कैसे लगाया जाए। तो हमने इसमें क्या करा, हमने 10 रुपए गड्ढे के, कि आप 10 रुपए में गड्ढा कीजिए और 10 रुपए पेड़ लगाने के, ताकि क्या है कि इकॉनमी जनरेट होते रहे। और मासिक वेतन जिन उनका अलग है, वो अलग चीज़ है कि मंथली बेसिस पे जो काम करते हैं वो उनको वेतन मिलता है और वो उससे अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बना रहे हैं और आर्थिकी उनकी चल रही है। तो मेरा हमेशा हर किसी से यही कहना होता है कि आप जितना भी कर सकें, आप ऐसा कुछ कर रहे हैं अपने गाँव के लिए कि जिससे गाँव में जो लोग अभी भी हैं उनकी आर्थिकी या उनकी दैनिक जीवन यापन वो अपना बहुत अच्छे तरीके से कर सके, उनके शिक्षा में सुधार आए और उनके सामाजिक जीवन में सुधार आए और उनकी अर्थव्यवस्था में सुधार आए। और समय समय पे हम लोग ये चीज़ें करते रहते हैं। जब हमने अभी 3 मंथ्स की रिव्यू मीटिंग की थी यहाँ पे, तो हमने सभी लोगों को एक गेट टुगेदर किया। उससे क्या होता है, आइडिया शेयरिंग होते हैं, जो उनके मन में चल रहा है वो भी निकल के आता है, जो हम चाह रहे हैं हम भी उनके सामने पटल पे रखते हैं। और एक सामूहिक एक पटल है कि जिसमें हम अपने आइडियाज रखते हैं। हम लोग एक छोटे से गेट टुगेदर करते हैं जिसमें से पूरे गाँव का खाना एक साथ हम लोग करते हैं, और जिसमें कि एक बच्चे, जो छोटे हमारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका डांस वगैरह करना, उनको घुमाने लेके जाना। एक भाई साहब उन्होंने मुझे बताया कि मेरी उम्र 60 साल होने जा रही है और पिछले इतने सालों से मैं देख रहा हूँ कि कोई भी पूरे गांव को एक साथ घुमाने के लिए नहीं लेके गया। तो हम एकेश्वर महादेव, हमारा जो सिद्धपीठ है, हम लोग उनको वहाँ पे घुमाने के लिए ले गए और उन्हें बहुत मजा किया, बहुत इंजॉय किया। तो यही हमारा मकसद है। हम लोगों ने दीपावली गिफ्ट हमने दिए हैं और समय पे हमें लगता है कि बहुत अच्छा काम हो रहा है, तो हमें उन्हें प्रोत्साहन के लिए उनको कुछ ना कुछ गिफ्ट देते हैं। मिल्टन की वाटर बॉटल हो गई, सैनिटरी नैपकिन्स हो गए, क्योंकि गर्ल्स भी यहाँ पे हैं, महिलाएं भी यहाँ पे हैं, सैनिटरी नैपकिन्स हो गए और बैग हो गया, या जो भी ज़रूरत की उनकी सामान चीज़ें हैं, चाय पत्ती हो गई, गिलास हो गया, जो भी चीज़ें हैं, चीनी हो गई, वो हम लोग समय समय पे इन्हें प्रोवाइड करवाते रहते हैं, क्योंकि ये हमारे परिवार का अब सदस्य हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और ऐसा तो नहीं कि आज जुड़े और कल, ये हमारे साथ अब जीवन भर के लिए हमारे इस परिवार के सदस्य हो गए और जीवन भर के लिए हमारे साथ जुड़ गए। तो आप लोगों को जब भी समय लगे, अपने गांव के लिए कुछ ऐसा कीजिए जिससे उन गांव की इकॉनमी बढ़े। हमारे जो वीरान गांव हो गए हैं, घोस्ट विलेज जिनको हम कह रहे हैं, मतलब मान के चलिए 15,000 से ऊपर विलेज घोस्ट विलेज हो चुके हैं, तो वो घोस्ट विलेज ना हो। समय समय पर अपने गाँव आइए और अपने गाँव में मकान बनाइए और जितना हो सके अधिक से अधिक अपने गाँव को प्रोत्साहन कीजिए। यही मेरा आपसे रिक्वेस्ट है।